गाइस और हाय फ्रेंड्स भी और गाइस भी। हम सवाल पूरी अभ्यास करेंगे इस 5.4 को पूरी हल करेंगे। आज पहले हम एक ही एक सवाल करा करते थे, अब पूरी अभ्यास करेंगे हम सवाल। बहुत ही आनंद आने वाला है इस अभ्यास में। धर्राटे काट देने हैं। एक सवाल तो जरूर आना है इसमें से, एक या दो नंबर में। काफ़ी बड़े भी ना होंगे और छोटे भी ना होंगे, बहुत ही छोटे, एक नंबर या दो नंबर में आने। तो पहले सवाल हमारा ई की पावर एक्स अपॉन के साइन एक्स। ये सवाल दे रखा है, बहुत ही आसानी से समझाते हुए चलूँगा। तो हम इससे वाई बराबर लिख लेते हैं, वाई बराबर ई की पावर एक्स अपॉन के साइन एक्स। हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर, पहले हम हर का करेंगे फिर अंश का। तो साइन एक्स डी वाई अपॉन के डी एक्स, ई की पावर एक्स माइनस के ई की पावर एक्स, पहले आप अंश का करेंगे, अब डी वाई ओवर डी एक्स और साइन एक्स अपॉन के, और हर का स्क्वायर हो जाता है। तो हम करेंगे साइन एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है माइनस के, और ई की पावर एक्स और साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। हो गया हमारा। इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन है तो हमारा आ जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। पहले सवाल का हमारा उत्तर आ गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है, वो काफ़ी छोटा हो गया है। और दूसरा सवाल है हमारा दे रखा है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स तरह ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। तो हम इसको वाई बराबर लिख लेते हैं, हल करेंगे। वाई बराबर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। तो हम करेंगे एक्स के सापेक्ष। अब करें तो डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का, ई की पावर में जो होगा हमारा वो ही रहता है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स यही रहेगा। और हम करेंगे हम करेंगे सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का करेंगे सिर्फ। पहले हमारा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स सेम रहेगा, ये ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का, और अब करेंगे साइन इनवर्स एक्स का। तो हो जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन के वन माइनस के एक्स स्क्वायर रूट में, और डी वाई अपॉन के डी एक्स। ये हो जाएगा हमारा उत्तर दूसरे सवाल का। तीसरा सवाल करने वाले हैं। तीसरा सवाल हमारा दे रखा है ये ई की पावर एक्स की घात 3। ये भी काफ़ी छोटा हो जाएगा, वाई बराबर लिख लेते हैं, क्योंकि वाई हम मान ही लेंगे एक तरफ से, तो मान ही लेते हैं इसे। तो हम करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर हो जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर है, इस ई की पावर मैंने बताया था, ई की पावर का हमारा सेम ही रहता है, ई की पावर एक्स की घात 3। और हम अगर डी वाई अपॉन के डी एक्स एक्स की घात 3 का करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स की घात 3 इंटू 3x स्क्वायर। ये हमारे तीसरे सवाल का उत्तर है। और हम चौथा सवाल करने वाले हैं साइन टेन इनवर्स ई की पावर एक्स। इस सवाल का साइन इनवर्स टेन इनवर्स ई पावर एक्स। तो हम वाई बराबर ये हमारा लो, वाई बराबर अब लिख देते हैं, बार बार क्यों नहीं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका भी सेम, डी वाई अपॉन के डी एक्स। सब में एक्स के सापेक्ष होना है, घराटे कर देने इस अभ्यास में, जल्दी हो जाएगी। तो साइन इनवर्स एक्स लिख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन टेन इनवर्स, साइन इनवर्स नहीं माइनस के ई की पावर। तो साइन का होता है कॉस, पहले साइन एक्स होता है ना, तो एक्स के स्थान पर हमारे तरह, तो साइन एक्स का कॉस दे रखा है, तो कॉस साइन का हो जाएगा कॉस कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस का एक्स, और इनटू अब करेंगे टेन इनवर्स का डी वाई ओवर डी एक्स, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस का एक्स। तो करेंगे कॉस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स, और इसका हो जाएगा वन अपॉन के वन माइनस के वन माइनस के ना, ये वन प्लस का हो जाएगा, वन प्लस का ई की पावर एक्स माइनस, और इसका एक्स स्क्वायर होता है, लो एक्स स्क्वायर। अब करेंगे डी वाई अपॉन के डी एक्स, ई की पावर एक्स का करेंगे माइनस, तो हमारा आ जाएगा कॉस टेन इनवर्स और ई की पावर माइनस का एक्स, और ये इसके ऊपर में आ जाएगा वन प्लस के, और इसकी गुणा में ये हाथों में गुणा कर देंगे, इसकी घात पे ये भी घात है, ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का 2x हो जाएगा, और इंटू ई की ये हो जाएगा माइनस का ई की पावर
माइनस एक्स, इसका माइनस अकेला आ जाएगा और सेम रहता है। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर ये माइनस का ई की पावर एक्स कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन के 1 प्लस की ई की पावर 2x। ये हमारा उत्तर है और ये हमारा उत्तर आ गया चौथे सवाल का। अब पाँचवा सवाल करेंगे हम। पाँचवा सवाल ये हमारा दे रखा है 5 लॉग ये वाला लॉग कॉस ई की पावर एक्स। इस सवाल को करने है तो हम बाई बराबर ये हमारा सवाल, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब क्या करेंगे, इससे एक्स के सापेक्ष अवकलन तो डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर हो जाएगा, इससे लॉग है तो ये जाएगा 1 अपॉन के कॉस ई की पावर एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स। अब करेंगे कॉस ई की पावर एक्स का, कॉस ई की पावर एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन के कॉस ई की पावर एक्स हो जाएगा साइन माइनस का ई की पावर एक्स और डी वाई अपॉन के डी एक्स। अब ई की पावर एक्स का करेंगे तो ये साइन बटे कॉस है, साइन बटे कॉस तो ये माइनस के 10 ई की पावर एक्स और इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है। तो हमारा डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर आ गया माइनस की ई की पावर एक्स और 10 ई की पावर एक्स। ये हमारे इस सवाल का भी उत्तर है। और हम अब छठा सवाल, अगला सवाल कर रहे हैं। ये दे रखा है सवाल हमारे दे रखा है ई की पावर एक्स प्लस की ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस की ई की पावर, लिख लेता हूँ मैं पहले फिर बताऊँगा। ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट 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 प्लस का ई की पावर एक्स की घात 5। और ये सवाल दे रखा है हमारा ई की पावर एक्स प्लस की ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट 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 ई की पावर, तो हम इसे लिखेंगे वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस की ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का हमारा डॉट एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ होगा एक्स की घात 3 एक्स की घात 4 और एक्स की घात 5। तो हमारे डॉट डॉट करके दो संख्या डॉट डॉट में दे रखेंगे, तो ई की पावर एक्स की घात 3 प्लस की ई की पावर एक्स की घात 4 प्लस की ई की पावर एक्स की घात 5। ये हमारे दोनों इन दोनों संख्या के बीच में ये हल ये दे रखा है हमारा। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हम इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। अवकलन करने पर यहाँ पर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, और हम करेंगे यहाँ पर प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेंगे और डी वाई ओपन के डी एक्स और ई की पावर एक्स सिर्फ एक्स स्क्वायर का करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करेंगे और प्लस ई की पावर एक्स की घात 3 ई की पावर एक्स की घात 3 और डी वाई अपॉन के डी एक्स। अब करेंगे एक्स की घात 3 का प्लस ई की पावर एक्स की घात 4 और डी वाई अपॉन के डी एक्स एक्स की घात 4 करेंगे प्लस ई की घात एक्स की 5 और डी वाई ओवर डी एक्स और एक्स की घात 5। ये 5 है। दोबारा मैं बता देता हूँ, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, देखो ये लिखे पड़े हैं हमारे, ये बिल्कुल सेम है ना, ये वाले देखो सेम है। ई की पावर एक्स की घात 4 और ई की पावर, हमने सिर्फ एक्स की घात 3 और एक्स की घात 2 एक्स की घात 4 और एक्स की घात 5 का अपकलन किया है, क्योंकि हमारा ई की पावर में होता है वो सेम रहता है। तो हमारा आ जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस की ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू इसका हो जाएगा 2x प्लस की ई की पावर एक्स की घात 3 इंटू इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस की ई की पावर एक्स की घात 4 इंटू हो गया 4x की घात 3, इसका 4x की घात 3 एक घट जाती है और वो घात अकेला आ जाती है प्लस के ई की पावर एक्स की घात 5 और इसका हो जाएगा 5x घात 4 होगा। अब इसका हमारा उत्तर सटीक लिख लेते हैं इसको, ई की पावर एक्स प्लस की ये वगैरह लिख देंगे 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स की घात 3 प्लस के 4x की घात 3 इंटू एक्स 4x की घात 3 इंटू ई की पावर एक्स की घात 4 5x की घात 4 इंटू ई की पावर एक्स की घात 5। ये हमारा उत्तर है इस सवाल का भी। छठा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। सातवां सवाल हम करेंगे ये वाला सातवां सवाल करेंगे ई की पावर रूट एक्स का रूट एक्स पूरे का रूट है। पहले ई की पावर रूट एक्स दे रखा है फिर पूरे का रूट है, तो हम इसे लिख लेते हैं हल वाई और ई की पावर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 कर देते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स ई की पावर रूट एक्स और इसका 1/2 हो रहा है इसका, और
अब करेंगे ये 1/2 हमारा आगे आ जाएगा, क्योंकि हम पहले 1/2 का करेंगे, फिर हम करेंगे इसमें इस e की पावर रूट एक्स और फिर 1/2 पूरे का करेंगे। फिर पहले हम 1/2 अकेला ले जाए और फिर हम 1/2 पूरे करें। इसमें एक माइनस हो जाए, दो एकम दो में से गया ई की पावर रूट एक्स और ये माइनस का 1/2 हो जाता है और dy ओवर डी एक्स हो नहीं जाता है, इसमें एक घटाते हैं और इंटीग्रल में एक जोड़ते हैं, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। और ये अब करेंगे हम रूट ई की पावर रूट एक्स, तो हम 1/4 के ये माइनस में अपन आगे प्लस का हो जाएगा और पूरे का रूट भी हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स इस तरह, और इंटू ई की पावर रूट एक्स का मैंने बोला इतना ही रहता है और dy ओवर डी एक्स। अब करेंगे रूट एक्स का, तो एक्स रूट एक्स का ऐसे हो जाएगा 1/2, अब 1 के 2 ई की पावर रूट एक्स और ये रूट इंटू ई की पावर रूट एक्स, और इसका 1/2 आगे आ जाएगा और इसमें भी एक माइनस होगी तो ये भी एक्स का माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये इसके अंश में आ जाएगा ई की पावर रूट एक्स और ये बराबर में 2 ई की पावर रूट एक्स और पूरे का रूट इंटू 1/2, ये भी अपॉन में आ जाएंगे, रूट एक्स हो जाएगा इसका भी, ये माइनस में अपॉन में आके प्लस में हो जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा dy अपॉन के डी एक्स बराबर आ जाएगा ये 2 और 2 ई की पावर रूट एक्स, ये 2 है, ये 2 2 की दूनी 4 हो जाएंगे मल्टीप्लाई और रूट एक्स और ई की पावर रूट और पूरे का रूट, कुछ नहीं हुआ है, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई में है ना, 2 में यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 और ये रूट एक्स और ई की पावर रूट एक्स, इतना हमारा उत्तर आ गया इस सवाल का भी। कितना सवाल है ये 7वां। अब करेंगे हम 8वें सवाल का भी, 8वां सवाल कर रहे हैं। 8वां सवाल देख रहे हैं लॉग एक्स, बहुत ही आसान, बाई बराबर लिख लेते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इससे पहले से बाई बराबर एक्स के हिसाब से अपकरण करेंगे। अवकलन करने पर तो डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर लॉग एक्स क्या होता है 1 के लॉग एक्स है यहाँ पे, तो लॉग एक्स होता है तो लॉग एक्स तरह का, तो लॉग एक्स का होगा लॉग एक्स और फिर हम इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, फिर हमने किया है अभी लॉग एक्स का, अब करेंगे सिर्फ लॉग एक्स का, तो हमारा आ जाएगा डी वाई अपॉन की डी एक्स बराबर लॉग एक्स का होता है 1/x, तो एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, हमारे यहाँ हुआ 1/x, इस तरह हो जाएगा ये बराबर के यहाँ रखता हूँ 1/x लॉग एक्स इंटू 1/x, ये हो जाएगा इसका लॉग एक्स का 1/x, तो ये लिख दिया मैंने x और लॉग एक्स 1/, ये हमारा 8वें सवाल का उत्तर है। अब करेंगे नवा सवाल दे रखा है cos x और log x, ये सवाल दे रखा है हमारा, y बराबर ही लिख लेते हैं। अब हल करेंगे x के सापेक्ष, इस सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर हम करेंगे हर का लॉग, पहले हर फिर अंश डी वाई ओवर डी एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और पहले यहाँ कॉस, पहले हम अंश का कर लिया फिर हर का, अब यहाँ होगा कॉस, क्योंकि फिर अंश का हर का होगा लॉग एक्स, पहले हमने लॉग एक्स अंश हर का किया, डी वाई ओवर डी एक्स अंश का किया, फिर अंश हमारा सेम रहा ये कॉस एक्स है, और फिर हम लॉग एक्स और अपोन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसका हर में होता है वो स्क्वायर हो जाता है, तो हमारे लॉग एक्स माइनस के साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स का, माइनस का कॉस एक्स और इसका हो जाएगा 1 के एक्स, और ये 1 का एक्स है, और हमारा नीचे दे रखा है लॉग एक्स का स्क्वायर, तो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ये आ जाएगा हमारा माइनस ले लेंगे माइनस का लॉग साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, और ये एक्स हमारा यहीं पे आ जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो यही हमारा उत्तर है, ये हमारा लॉग एक्स है, यहाँ पे लॉग एक्स है ना पहले से। अब यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हो गई है, यहाँ पे एक गलती हो गई, ये लॉग एक्स इसके पूरे इसके भी अपॉन में एक्स 1 के एक्स, तो जब हम इसे यहाँ पर लेंगे
तो ये कॉस एक्स के अपॉन में तो है ये। तो जब हम ये यहाँ पर लेंगे एक्स तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। तो जब इसकी मल्टीप्लाई एक्स की लॉग एक्स और साइन एक्स में होगी तो यहाँ आ जाएगा एक्स। ये हमारा उत्तर है। खांसी हो गई, ठंड पड़ रही है इसलिए। यहाँ पर ये एक्स हमने यहाँ पर ले लिया, जब हम इसके अपॉन में लेंगे तो एक्स यहाँ पर ले ली तो यहाँ पे आ गया एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स और इसमें यहाँ पे एक और वो कर देते हैं लोग डी वाई ओवर डी एक्स, कन्फ्यूजन दूर। माइनस के एक्स ये ब्रैकेट माइनस कॉमन ले लेते हैं, लॉग एक्स और साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन के एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा उत्तर सटीक, बस वो भी सही है, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया। अब आते हैं अगला सवाल, 9वां हो गया। अब आता है अंतिम और लास्ट 10वां, और काफ़ी बढ़िया भी है। लॉग एक्स प्लस की ई की पावर एक्स हल करेंगे, वाई बराबर लिख लेते हैं। लो लास्ट सवाल, लॉग एक्स प्लस की ई की पावर एक्स हम करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब कलन करने पर तो हम करेंगे डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर, हम करेंगे डी वाई अपॉन के डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस की पावर एक्स। ई की पावर एक्स करेंगे, हमारा कॉस एक्स, ये कॉस है और ये ब्रैकेट, हमारा कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन लॉग एक्स प्लस की ई की पावर एक्स। अब करेंगे हम लॉग एक्स का, लॉग एक्स का करेंगे हम इसका लॉग एक्स प्लस के ई पावर एक्स का, डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स प्लस की ई पावर एक्स का। तो यह माइनस के साइन लॉग एक्स प्लस की ई की पावर एक्स, और इसका हो जाएगा लॉग एक्स का 1 अपॉन का एक्स, और हमारा ई की पावर एक्स का प्लस की ई की पावर एक्स ही रहता है। ये हमारा ये इनटू है हमारे, इसका सेम रहता है ना ये ब्रैकेट में। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, और लॉग एक्स होता है 1 अपॉन के एक्स माइनस की साइन लॉग एक्स प्लस की ई की पावर एक्स। और इसका हम जब इसके पूरे का पावर में लेंगे, अगर हम एक्स इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस के एक्स ई की पावर एक्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा इतना। तो हम इसे अब आ जाएगा हमारा उत्तर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस के 1 माइनस के ये आ जाएगा 1 प्लस के एक्स ई की पावर एक्स लॉग ये साइन है ना, लॉग मेरे साथ साइन भी है, चलो साइन लॉग एक्स प्लस की पावर एक्स अपॉन का एक्स पूरे का अपॉन आ जाएगा। ये आ गया 1 प्लस की पावर एक्स ये वाला, और साइन लॉग एक्स ये माइनस का अगला है ये बराबर। तो ये हमारा उत्तर है। पूरी अभ्यास हमारी कंप्लीट हुई काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से, और ये सवाल काफ़ी मुश्किल